कहीं भी अगर एल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले एल्कोहल को भी डिफाइन करूंगा, अगर वो एलिफेटिक का पार्ट दोनों को डिफाइन करेंगे, है ना। बट जितने को पता है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्कोहल बोलेंगे। ओके भाई, माइक थोड़ा ऊपर कर ले रहे, ठीक है। अब क्लियर है? वैसे मेरी आवाज इतनी लाउडली है ही, ठीक। तो मैं जब एल्कोहल की बात कर रहा था, अगर ये देखो एग्जांपल ले लिया किसका, एथिल एल्कोहल। जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी एक बार देख लें। ध्यान से देखिए सभी लोग, मैंने बोला था एल्कोहल कब बोलेंगे, फिनॉल कब बोलेंगे। देखो एल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल एज अ फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल में भी एज अ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। आवाज नहीं आ रहा है, तुम लोग ऐसे करो, आवाज नहीं आ रहा है, एक बार कहो आवाज आ रहा है, पूरा टाइम ऐसे लास्ट कर दो। आवाज जा रही है या नहीं, हाँ या ना में बताओ सभी लोग। बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो सभी लोग, बोलो फटाफट। आवाज नहीं आ रहा है सर। दुर्गेश कुमार सर, यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर। अरे भाई अगर एक लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है इसका मतलब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा सा है, आ रही है, बहुत बढ़िया। नेहा उपाध्याय जी, शिवांगी वर्मा, ठीक ठीक, ओके, आवाज जा रही है। अब आप लोग बस केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है, थैंक यू। तो मैंने बोला था कि आप अल्कोहल किसको बोलोगे, फिनॉल किसको बोलोगे। तो डिफिनेशन कैसे बोलोगे अल्कोहल की, व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और कॉल्ड एज एल्कोहल। अगर कोई भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी जिस कार्बन से अटैच हो, अगर वो कार्बन हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर को दिखाता है तो उसको हम एक नाम देंगे जिसका नाम होता है एल्कोहल। डिफिनेशन क्या है, when the hydroxyl group are directly attached to the aliphatic hydrocarbon are called as alcohol. If the hydroxyl group are directly attached to the aromatic hydrocarbon, that is called as phenol. Aromatic well known, आप लोगों को BSc फर्स्ट ईयर में एरोमेटिसिटी पढ़ाया है ना। तो वहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग होता है वो हमारा एरोमेटिक होता है, क्लियर है ना। एरोमेटिक की कंडीशन बताया था, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हैकल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक। तो मैंने फिनॉल में क्या बोला, when the hydroxyl group are directly attached to the aromatic hydrocarbon are known as phenol. एल्कोहल को क्या बोला, when the hydroxyl group are directly attached to the aliphatic hydrocarbon are known as alcohol, ठीक है ना। अब सेकेंड बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की। सबको आया, फटाफट कमेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, देखो एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो टू टाइप्स में किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप, और सेकंड क्या है,
सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैंने अपने पिछले के लेक्चर में आपको ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप के बताया था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एवरीवन म्यूट कर लीजिए भाई, मेरी माँ पाल बोल रही हैं, ठीक है ना। तो अगर एल्किल ग्रुप की बात करेंगे तो एल्किल ग्रुप के आधार पर जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 पार्ट में, एक प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा टर्सरी एल्कोहल, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे बताया था। यहाँ पर आपको एल्किल ग्रुप के बेस पे। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे क्या होता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मेथेनॉल, देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको मैंने क्या बोला, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सेकेंड था डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक alcohol if the hydroxyl group are present two different carbon atom or called as dihydric alcohol. For example, ethylene glycol. ओके, इस एथिलीन ग्लाइकॉल को एक नाम देते हैं जिसका आईपीसी नंबर अगर हम करेंगे तो नाम कैसे होगा 1 और 2 नंबरिंग हो गया ना। तो 1 पोजीशन पे भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पर भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो क्या करेंगे, 2 कार्बन है, 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। क्लियर, इसको बोलेंगे एथेनॉल या एक नाम और बोलते हैं ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल या एक नाम और बोलते हैं जिसको बोलते हैं विकडाइऑल। अब विकडाइऑल क्या होता है, विक जो अर्थ होता है वो लिया गया है किससे, विसिनल से, और विसिनल का अर्थ होता है बगल बगल। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 बगल बगल यानी डिफरेंट कार्बन से जुड़े होते हैं तो वहाँ एक नाम देते हैं विसिनल डाइऑल। अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से लगा हुआ है तो इसको एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है जिम डाइऑल, विक डाइऑल और जिम डाइऑल। जो जिम डाइऑल होता है वो लेस स्टेबल होता है और जो हमारा विक डाइऑल होता है वो मोर स्टेबल होता है। ये हमारा क्यों लेस स्टेबल ही होता है, इसको जानने के लिए देखो एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर एक ही चीज़ है उसको खींचने वाले 2 लोग हैं तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आएगी, और जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आएगी वो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। समझ में आया। और जब यहाँ पर दोनों डिफरेंट कार्बन पे हैं, दूर दूर हैं, तो उतना आसानी से वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए विक डाइऑल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आया, बोलो फटाफट, हाँ या ना। सर स्क्रीन ब्लू दिख रहा है, अरे ब्लू पेन से लिखेंगे तो ब्लू दिखेगा ही, क्यों। यस सर, बहुत बढ़िया आंसर का। ठीक, अब हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, अगर देखो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्रियांशी यादव वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्यों भाई वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बोलो बोलो फटाफट, सबको जा रही है तो तुमको क्यों नहीं आ रही है। देखो अगर हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 डिफरेंट कार्बन पे हमारा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इफ द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट
3 डिफरेंट कार्बन आर कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम करेंगे अगर तो क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर मैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात करूं तो जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज समझते हो ना, आप लोग कॉपी और पेन अपने पास रखे रहो और फटाफट लिखते चले जाओ। जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखते जाइए फटाफट। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूकोज आप लोगों को पता होगा, है ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O6 है ना, इसका नाम है ग्लूकोज। ओके, बढ़िया, सबको आवाज क्लियर जा रही है ना। ओके, देखो तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ फर्स्ट पे क्या लेना, एल्कोहल। यहाँ पर देखो पॉलीहाइड्रिक, मैंने हमको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रिक का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पर एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट, यस या नो, जो भी हो फटाफट कमेंट करो ना भाई। नो, आंचल पटेल क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने बोल दिया नो, क्या समझ में नहीं आया? नेहा सोनी, नेहा वर्मा, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से बताया है कि केमिस्ट्री रटना नहीं है। हाँ, विवेक वर्मा, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, गुड। देखो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तृप्ति सिंह, क्यों वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? छोटे क्या बोल रहे हो भाई? रवि, तुमको क्या प्रॉब्लम है बता दो। हाँ रवि, छोटे चीज का कब का समझ में आ गया? ओ नो, बहुत बढ़िया, कब का समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सुनाई दे रहा है, गुड गुड। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम एल्किल ग्रुप के आधार पर हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? देखो एल्किल ग्रुप में ना कैसे डिफाइन करोगे, रटना नहीं है, समझना है ना, ठीक है। तो देखो कैसे बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारा, प्रिंसेस सोनी कुछ नहीं आया, इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कुछ ना आए और मैं पढ़ाता जाऊँ, नो नो नो, आई डोंट नो। नहीं आया? क्या नहीं आया भाई? आंचल पटेल, क्या नहीं आया आपको? आ गया, नाइस वीडियो सर, थैंक यू। क्या नहीं आया आपको? हाँ, इसको भी बता रहा हूँ, इसको अभी बता रहा हूँ। देखो ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप के आधार पर जो एल्कोहल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल।
अब बात करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो कैसे बोलोगे, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड दैट कार्बन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अगर कोई भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, उससे बगल कार्बन हमारा होता है अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से, अल्फा कार्बन से जितने नंबर में एल्किल ग्रुप लगे होंगे वही हमारा प्राइमरी। अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल, दो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर तीन एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एंड दिस अल्फा कार्बन आर डायरेक्टली अटैच्ड those alkyl group that is called as this alcohol। मतलब जिस अल्फा कार्बन से जो भी जितने नंबर में एल्किल ग्रुप लगे होंगे वही उसका अल्कोहल कहलाएगा। अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल, दो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल, तीन एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो टर्शियरी अल्कोहल। आपको केवल एक चीज़ देखना है, क्या देखना है, अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो फटाफट मैसेज करो सभी लोग, फिर हम आगे बढ़े। बोलो बोलो, आ गया सर, बहुत बढ़िया, सभी को आ गया, गुड, यस सर आ गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एल्कोहल की। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है, गुड, आना भी चाहिए, मेहनत हो रही है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, नहीं आएगा तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, अब देख कैसे आप एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, CH3 ये हमारा मेथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ना, बोलो CH3OH, एक स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा मेथिल अल्कोहल, है ना। अब अगर हम फॉर कार्बन एटम अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें फॉर कार्बन एटम तो क्या होगा, कौन सा संकरण होगा, फटाफट बताओ आप सभी लोग, कार्बन एटम पर कौन सा संकरण होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू, सब लोग भूल गए हो लॉकडाउन में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, सिंपल है, बहुत बढ़िया रवि। अभी सिंपल से आगे बढ़ोगे ना तो कॉम्प्लेक्स आएगा भाई, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, किसके लिए, फॉर कार्बन एटम के लिए। तो कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर है ना, 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है, 0। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 4। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आए तो कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आए तो क्या होगा, sp2। अगर 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, और अगर 6 आए तो sp3d2, और अगर 7 आ जाए तो sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 + 0 4 आया, क्या होगा
sp3 संकरण होगा। समझ में आया? क्लियर? ठीक है ना? बोलो हाँ या ना। सभी लोग म्यूट हो जाइए भाई, काहे एक दूसरे को परेशान कर रहे हो। बाकी यहाँ से तो पता चल जाता है, आप लोग किसी को परेशान ना करो। पढ़ लो अभी समय है। अगर आप चलिए अब फॉर अगर हम ऑक्सीजन एटम के लिए निकालें हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम के लिए निकालेंगे क्या आएगा संकरण? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट बोलो। कोई नहीं बता रहा है, सब लोग केवल सुन रहे हो। sp3 बहुत बढ़िया, हंसिका सिंह बहुत बढ़िया। sp3 गुड गुड गुड। देखो यहाँ पर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। देखो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा संकरण? sp3। क्लियर? चलिए अब हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं कि कैसे हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल में उसका कैसे स्ट्रक्चर बना होगा, है ना? तो ध्यान से देखते जाइए। कार्बन है ना, देखो यहाँ क्या देखो, कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p2। इसका मतलब अगर इसके बैलेंस की बात करें तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में? p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब कार्बन है, कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ भी कार्बन है, इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, है ना? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? किसी को ना आए तो बोलिएगा, फटाफट बोलते जाओ। ये इसका है मॉलिक्यूलर पिक्चर डायग्राम, किसका? एथिल एल्कोहल का। ध्यान से देखिए आप लोग, कार्बन का p ऑर्बिटल था ना, कार्बन का अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2p4, है ना? फिर भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? तो वही है, ऑक्सीजन के 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो 2 है, 2 वैकेंट है ना, तो 2, कार्बन के 1 है ना, 1। क्लियर? अब बात क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। क्लियर? यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हमारा क्या है? समझ में आया? बोलो, नहीं बोल रहे हो, फटाफट बोलो आप लोग। इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, यहाँ भी 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। यस सर, 3 से सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी लोग, नेहा उपाध्याय नहीं आया, नेहा को नहीं आया भाई, फिर से देखो नेहा जी। कार्बन है ना, कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हैं, है ना? देखो ऐसे ही तो था, तो कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। क्लियर? देखो यहाँ से पता चल जा रहा है ना? ठीक ठीक। और मैं भी अपने YouTube चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, वहाँ से भी लाइव क्लासेस पढ़ाऊँगा। वो भी लगभग क्लास का टाइमिंग होगा 8 बजे, 8 बजे के बाद शाम को अपने रूम से चलेगा। जिसको पढ़ना की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड एंगल होती है वो जनरली इस प्रकार से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर में रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल इसकी कितनी हो जाती है? 105 डिग्री। जबकि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर sp3 संकरण है, यहाँ भी sp3 है ना, यहाँ भी sp3 है,
sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ भी sp3 संकरण है, यहाँ पे होगा क्या 105 डिग्री, है ना। sp3 संकरण पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, खरगोश के कान की तरीके से, रैबिट का कान देखो ना आप लोग, ऐसे खड़ा रहता है, तो जस्ट ऐसे खड़ा हुआ है ना, समझ में आया। तो जब ये लोन पेयर आखिर इलेक्ट्रॉनिक तो है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो क्या करेगा, इसको दबेगा, और जैसे ये दबेगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। इसीलिए sp3 संकरण जब भी होता है एल्कोहल के केस में फॉर ऑक्सीजन एटम के लिए कितना होता है 105 डिग्री होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन नहीं, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे बनाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो फटाफट पूछो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। सबको जुड़ने के लिए थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है अनम्यूट करके फटाफट पूछो। प्रॉब्लम सर, किसी को भी एनीवन, हमारा पल्स पोलियो ड्रॉप है, कोई भी बच्चा छूट गया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, बहुत अच्छे रवि। यस सर, रवि क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ।